और बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी तैयार की गई है, यानी कमेटी बनी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनी है और जिसका जिक्र लगातार आप कल से इंडिया टीवी पर भी सुन रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच। तो वहां पर एक जो सुगवाट हो रही थी कि एक नेशन एक चुनाव, यानी कि नेशनल लेवल पर और साथ ही स्टेट लेवल पर एक साथ चुनाव होंगे, उसको लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिस खबर को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं सच साबित या फिर कह सकते उस पर मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी रायशुमारी करेगी और उसके बाद यह तय होगा कि आखिरकार इस बिल को क्या इस सत्र में लाया जाएगा या फिर अगर ये जो नया नियम होगा इसको कब इंप्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कल से जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं वो अब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉन्क्रीट साबित होती लग रही है, ठोस लग रही है कि इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है? 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले इसका एक जिक्र किया था पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, जिस वक्त वो अंदर संबोधित कर रहे, तब उन्होंने कहा था आखिरकार देश के अंदर। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कर जिस बात का जिक्र हो रहा था, अगर कमेटी बना दी गई है तो मतलब साफ है कि ये कॉन्क्रीट स्टेप लिया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर प्रयास, कितना गंभीर प्रयास है इस लिहाज से ही समझा जा सकता है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का मकसद यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि अलग अलग समय पे चुनाव कराते रहना, पूरे समय चुनाव को कराए जाने से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपका विकास कार्य बाधित होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे रहते हैं। इसके अलावा संसाधनों की बेइंतहा खर्च होती है और ऐसे में भारत जैसा देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपने संसाधन आप इतने ज्यादा सिर्फ चुनावी प्रक्रिया पर खर्च करते रहें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले ये बोल दिया था कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए, देश के सभी लोगों को इस पर सोचना चाहिए कि क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, ताकि एक बार जब इलेक्शन हो जाए तो फिर जो विकास कार्य है वो चुनाव के चलते बाधित ना हो। समय समय पर अलग अलग राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तमाम तरह के संसाधन खर्च होते हैं। इन सारी चीजों को लेकर पहले से प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे और आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। अब उस कमेटी के रिपोर्ट के आने के साथ ही आगे उससे बढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर अभी आप कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ यह सबसे बड़ा और गंभीर प्रयास है। जी अमित। हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं जोर पकड़ रही थी देवेंद्र, और अब तो जो ये इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, यहाँ पर भी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। अगर चुनाव में जाया जाएगा और अगर ये जल्दी होता है तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके अभी तो अगर हम कहें जिन्हें अभी बने हुए केवल 6 महीने का वक्त बीता है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अभी 2 साल का कार्यकाल और बाकी है, कहीं पर 4 साल का कार्यकाल बाकी है। तो उन विधानसभाओं में भी अब चर्चाएं जोर पकड़ने लगेंगी कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे कैसे बढ़ा जाए। मीनाक्षी, ये जब भी होगा तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब जो चुनाव की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, जो कि प्रोसेस में है, उसको कभी न कभी तो ये काम करना होगा। सरकार की ये सोच रही है और ऐसे में जब ये कमेटी बनाई गई है तो उसका मकसद ही यही है कि कैसे उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या उस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी नहीं है? इतने दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती रही है और आपने देखा होगा कि सरकार के अलग अलग स्तर पर जब इस बात को कहा गया तो देश में जो विमर्श बना, वो विमर्श अधिकांशतः इस बात में के पक्ष में है कि हाँ, चुनावी प्रक्रिया से विकास कार्य बाधित नहीं होने चाहिए और चुनाव का बोझ देश पे इतना ज्यादा पड़े, हर साल पड़ता रहे अलग अलग राज्यों के, ये ठीक नहीं। और उस लिहाज से जो आम जनता की राय रही वो निश्चित तौर पर उसी पक्ष में दिखेगी। हाँ, राजनीतिक दलों के अपने जो रिजर्वेशन है, विपक्षी दलों के, वो कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर देश के जनमानस की आप बात करें और किसी भी व्यक्ति से बात करें कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया अगर अपनाई जाए तो बेहतर नहीं होगा, वो आपको सकारात्मक जवाब ही देगा, वो चाहे किसी भी सेक्शन का व्यक्ति हो। तो निश्चित तौर पे देश के जनमानस के मूड को समझते हुए इस फैसले को किया गया है। हाँ, अपोजिशन के कुछ दलों की बात करें तो निश्चित तौर पे उनके अपने कुछ रिजर्वेशन रहेंगे। अब आगे देखना होगा कि इस कमेटी की सिफारिश कैसी होती है, फिर उस सिफारिश पे उन दलों का रिएक्शन कैसा रहता है। जहां तक अपोजिशन के आज के बैठक की आप बात कर रही है, निश्चित तौर पे इस खबर के बाद
वहां पर भी हलचलें बढ़ेंगी और वो इसे राजनीतिक चश्मे से ही देखने की कोशिश करेंगे। शुरू में भी जब इस बात को कहा गया था तो अपोजिशन के जो दल जो कि हर एक स्टैंड पे एक विरोध का ही स्टैंड रखते हैं, हर एक मसले पे विरोध का ही स्टैंड रखते हैं, उनके तरफ से कोई बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले इस बात को कहा था कि देश को ये सोचना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी राज्य की सरकार का चुनाव है, केंद्र के चुनाव के साथ हो रहा है तो उसमें सिर्फ अपोजिशन की सरकार है, बीजेपी शासित राज्यों की भी सरकार है। जैसे अगर हम बात कर लें हरियाणा, महाराष्ट्र, यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं, उनके चुनाव अगर पहले कराने पड़ रहे हैं और इसमें ऐसा ही करना पड़ेगा। जब भी ये फैसला होगा तो उसमें ऐसा ही करना पड़ेगा, उसको राजनीतिक नजरिए से छोड़कर देश के नजरिए से देखना ज्यादा जरूरी रहेगा। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के आगे की प्रक्रिया कैसी होती है इसका इंतजार रहेगा। मीनाक्षी। बिल्कुल देवेंद्र, आपने जैसा बताया कि अब कमेटी के ऊपर सारा दारोमदार है, लेकिन कमेटी में जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पोस्ट पर रह चुके हैं, यानी कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और सबसे बड़ी बात है कि वो गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उनको संविधान और संवैधानिक जो तमाम निटिग्रिटीज होती है उसके बारे में अच्छी जानकारी। देवेंद्र, अब चीज ये आती है कि क्योंकि उनका बैकग्राउंड कानूनी इससे भी आता है, क्योंकि लॉ से वो आते हैं, तो ऐसे में ये जो कमेटी है किस तरह से काम करेगी? क्या कुछ इसका कोई रूपरेखा सामने आई है? क्या एक रायशुमारी होती है कि अलग अलग ग्रुप से बात की जाती है, संस्थाओं से बात की जाती है, कुछ ऐसा भी रहेगा? स्वाभाविक तौर पे कोई भी जब कमेटी बनाई जाती है तो उसका सबसे बड़ा मकसद यही रहता है कि जो स्टेक होल्डर हो सकते हैं उनसे भी ओपिनियन लिया जाए। और जैसा कि रामनाथ कोविंद के बारे में बताया आपने कि ऑलरेडी वो लॉयर बैकग्राउंड के रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, इसके अलावा बिहार के राज्यपाल रहे थे, देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनको इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का बहुत अच्छा अनुभव है। वो बखूबी इस बात को जानते हैं। और बहुत दिलचस्प ये है कि जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया। बिल्कुल, तो जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी जो चर्चा कल शुरू हुई थी, आज वो जमीन पर एक मूल रूप लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इस एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया गया। और कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, फाइल तस्वीर है, ये 2019 के जब संसद के अंदर उन्होंने ये बात रखी थी कि देश को एक लगातार इलेक्शन के मोड में नहीं रहना है, एक बार इलेक्शन हो, स्टेट्स में भी हो जाए और पूरे नेशनल लेवल पर भी हो जाए, उसके बाद 5 साल आप सिर्फ काम कीजिए। क्योंकि लगातार जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी घोषणाएं नहीं हो पाती हैं, काम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से देश की जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। और यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से उठाया है, ना सिर्फ संसद के अंदर, बल्कि जब लाल किले की प्राचीर से भी वो भाषण दे रहे थे 2019 में, तब भी उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने सरदार पटेल का भी जिक्र किया था। इसके बाद 2020 के दौरान अगर बात करें, जब कोविड का काल चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी इन्हें यह भी बताया कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब उनसे 1 to 1 बात करते हैं तब वो जिक्र करते हैं कि हमें इससे निजात मिलनी चाहिए कि आप 5 साल में लगातार हर साल इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इससे जो आपके संसाधन है, रिसोर्स है, उसका भी काफी खर्च होता है। तो अब देखिए, एक कमेटी का गठन करने के बाद सामने आ चुकी है, कल ये खबर आई कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। अब देवेंद्र देखिए, मैं यहाँ पर मुंबई में मौजूद हूँ और इंडिया अलायंस की बैठक तो औपचारिक तौर पर आज होगी। कल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारा पानी, जैसे हम कहते हैं ना, मुहावरा है कि गंगा में बह चुका है। और अब जब विपक्षी दल इस बात को लेकर मंथन कर रहे थे कि आखिर 2024 में उनके चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए, तभी ये खबर आ जाना कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और ऐसा नहीं है ये कोई आज का मुद्दा है। साल 2015 से इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, जब से लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। और अगर हम पार्लियामेंट के विशेष सत्र की भी बात करें तो कुल 4 बार अब तक ये विशेष सत्र बुलाया गया है और चारों मर्तबा इम्पोर्टेंट इशू था। पहली बार जब ये बुलाया गया था तब मणिपुर में
राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ रही थी। दूसरी बार जब सत्र बुलाया गया था तब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत थी। तीसरी बार जब ये पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया था उस वक्त देश अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। चौथी मर्तबा जब जीएसटी लागू करनी थी तब पार्लियामेंट का ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस बात को तो हालांकि बहुत ज्यादा दिन बीते नहीं हैं, तब जीएसटी लागू की गई थी और अब जब ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो जो सुगबुगाहट थी कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश के आगे बढ़ सकता है, इस खबर को और ज्यादा बल मिल गया है जब ये खबर आज सामने आई कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंडर एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाएगा जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा करेगी और सभी दलों से भी सहमति जुटाने की कोशिश की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, वन नेशन वन इलेक्शन क्या इंडिया अलायंस के एजेंडे को, आज की इस बैठक के एजेंडे को थोड़ा सा गड़बड़ा देगी? क्योंकि वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन कई ज्यादा बड़ा इशू बन गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक बड़ा इशू तो हो गया है और कल जो बैठक हुई उसमें इस बात को लेकर के चर्चा भी हुई कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा का चुनाव होता है तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया अलायंस की स्ट्रैटेजी क्या होगी और टेक्निकलिटीज क्या हैं। तो क्या ऐसा करना संभव है अभी, क्योंकि जो 5 राज्य हैं उनके चुनाव तो अभी अगले 2 से 3 महीने में अक्टूबर नवंबर में उन राज्यों में चुनाव होने हैं। तो क्या इतने शॉर्ट नोटिस पे तकनीकी आधार पर वो सब कराना केंद्र सरकार के लिए मुमकिन है या नहीं है, ये तमाम चीजों पर कल की बैठक में चर्चा हुई और आज भी जब बैठक होगी तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों पर चर्चा ये दल करेंगे और आगे की अपनी रणनीति जो है वो उसी आधार पर बनाएंगे। कल देखिए कई नेताओं से आपकी भी बात हुई। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई बार अपनी राय रख चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से भी जब उन्होंने अपना संबोधन दिया था तब भी उन्होंने एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के, हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है।
अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इशारा तो लाल किले की प्राचीर से ही दे दिया था, जैसे वन नेशन वन टैक्स हो रहा है, ठीक वही वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं रहने वाली है, ये एक जटिल प्रक्रिया रहेगी। इसमें अब अगर हम बात करें, पहले तो लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते हैं, पहली बात तो ये जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है वो केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के पैसों की बचत होगी। क्योंकि जब भी हम इलेक्शन में जाते हैं तब बार बार एक बड़ा अमाउंट, बड़ी रकम जो है, बड़ी राशि है, वो इलेक्शन के खर्च में जाती है। अब इसमें आपके जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितने सुरक्षा बल हैं, उनका मूवमेंट हो गया, आपकी ईवीएम की समस्या हो गई, या वहां पे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई, और फिर चुनावों में होने वाला खर्च जो है वो भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, तो इस खर्चे से बचा जा सकता है। तो मैं सीधा अमित का रुख करती हूँ। अमित, आपके पास एलईडी ग्राफिक्स सारे होंगे इससे जुड़े हुए, आप जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह से स्पेशल सेशंस हो चुके हैं, पहले भी 1951 से लेके। तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्राफिक्स में बता रहे हैं कि इससे पहले कब इस तरह के इलेक्शंस हुए हैं। देखिए, पहले 1951 1952 के दौरान आप कहते हैं ना कि एक साथ इलेक्शंस हुए थे, यानी कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे और असेंबली इलेक्शन, यानी राज्यों में और साथ ही देश में एक साथ इलेक्शन हुए। उसके बाद 1957 में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, एक साथ इलेक्शंस हुए। 1962 में भी जो असेंबली इलेक्शंस और साथ ही साथ संसदीय यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एक साथ हुए। 1967 में भी सेम हुआ। तो कुल मिलाकर हमने देखा है कि 1951 से लेकर 1967 तक, यानी कि 4 बार ऐसा वक्त रहा है जब इलेक्शंस पूरे देश में एक साथ राज्यों के भी और साथ ही केंद्र के हुए। और उसका जो फायदा है, जिसका जिक्र भी मीनाक्षी कर रही थी, और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कई सारी बातें सामने आती हैं कि आप सोचिए 2019 के इलेक्शंस में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। आप चले जाइए, हर असेंबली इलेक्शंस जब होते हैं तो आप उसी मतलब रेंज में खर्चा होता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब ये पैसा जो होता है, अगर एक बार ही खर्च होगा और 5 साल तक आपको खर्च नहीं करना है, तो वो पैसा आप समझिए कि देश के कितने काम आ सकता है, कितने योजनाओं में लग सकता है। तो 60,000 करोड़ कोई मामूली बात नहीं होती है। कुल मिलाकर इसमें तो इलेक्शन पे जो पार्टीज होती है वो भी खर्च करती हैं, केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को भी खर्च करना पड़ता है, राज्य सरकार को भी खर्च करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि रिसोर्स है, संसाधन है देश का, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में हर साल आप कह सकते हैं कि जाया हो जाता है। और अगर एक बार इलेक्शन हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ऐसा होता है, दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं। अगर दुनिया की आप कह सकते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की जब बात की जाती है, अमेरिका में ऐसा नहीं कि 4 साल इलेक्शन होते हैं, 4 साल के लिए फिर इलेक्शन होता है। अगर कोई राष्ट्रपति हट भी जाता है तो दूसरा कोई दूसरा बनता है। यूके की बात की जाए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं, वहां पर भी इलेक्शंस नहीं होते, बार बार होते हैं। वहां पर भी जो इलेक्शंस होते हैं, एक बार इलेक्शंस होते हैं, 5 साल तक किया जाता है, ताकि जो देश के ऊपर कभी भी ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आता है रिसोर्सेज का, वो ना हो। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए मैं एक उदाहरण इसमें उत्तर प्रदेश का ही दे दूं। अब अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले मेट्रो योजना का और एक हाईवे का अनाउंसमेंट किया, और उस पर थोड़ा काम होना भी शुरू हो गया। लेकिन चूंकि चुनाव की आचार संहिता लग गई तो काम होना रुक गया। अगली सरकार आई, अगली सरकार ने काम करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे पुराने प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर किया और फिर उस काम को आगे बढ़ाया। यानी कि एक लंबा टाइम स्पैन इसमें वो चला गया जब डेवलपमेंटल कार्यों को रोक दिया पड़ा, क्योंकि अब सरकार गिरने से लेकर सरकार बनने तक के बीच में अच्छा खासा समय जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन में हम जाएंगे तो इस तरीके से डेवलपमेंटल वर्क्स में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, पहले तो हम थोड़ा फायदे पर बात कर लेते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिल सकता है इस देश की जनता को? पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात हम फिर करेंगे, लेकिन पहले तो देश की जनता को इसका क्या फायदा मिलेगा? देखिए मीनाक्षी, जनता की जहां तक बात है, जब इलेक्शन होते हैं तो एक बड़ा भारी लॉजिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट जो है
वो होता है, हर राज्य में जो है वो होता है, पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हों, और पूरा राज्य का जो सिस्टम है वो पूरा 10 से 15 दिन के लिए एक तरीके से वहाँ पर काम जो है वो, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया हो रही होती है और हर 5 साल में, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, तो वो डिप्लॉयमेंट अलग अलग होता है। अगर दोनों में एक साथ हो तो वो जो डिप्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि अगर राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे तो एक ही डिप्लॉयमेंट से, एक ही मशीनरी से, एक ही लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट से वो सारा काम, वो सारा चुनाव तमाम राज्यों में पूरे देश में हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कुछ स्कीम्स होती हैं और हर एक आप कहें तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। एक राज्य में आज चुनाव है, हर साल हम लगता है हर साल कहीं ना कहीं देश में चुनाव हो रहे होते हैं और उससे जो डेवलपमेंट का एक तरीके से जो आप कहें जिस तरीके से विकास हो रहा होता है उसमें रोक लग जाती है थोड़े समय के लिए, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया होती है। ऐसे में अगर यूनिफॉर्मिटी होगी चुनाव की तो यूनिफॉर्मिटी होगी, एक क्लैरिटी होगी आम जनता के माइंड में भी, और स्कीम्स की भी जहां तक उनके क्रियान्वयन की बात है या उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो उसमें भी एक स्मूथनेस जरूर देखने को मिलेगा। तो काफी सारे फायदे होंगे। और अगर शुरुआत की हम बात करें, लेकिन देखिए ये स्मूथनेस अगर हम टेक्निकली देखें तो मिल सकती है विजय लक्ष्मी, लेकिन अगर यही स्मूथनेस हम विपक्षी दलों के बीच में देखें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का रिजर्वेशन इस वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी को लेकर क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुंबई से लाइव बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ी बॉल फेंक दी है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंडर एक कमेटी गठन करने की बात कही गई है। अब इसका असर इंडिया अलायंस की बैठक पर भी क्या होगा? 5 साल में एक बार